तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 इतिहास के एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर आपको इतिहास की बाकी वीडियोज़ देखनी है या फिर अपकमिंग एग्ज़ाम की वीडियो देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, उससे जाके देख सकते हो। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ चाहिए, तो वेबसाइट है cclchapter.com। इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको ये सारे क्वेश्चंस वगैरह लिखे हुए मिल जाएंगे। ये वेबसाइट जो है मैं आपको इसीलिए बताता हूँ, अगर वीडियो थोड़ी बहुत लेट हो जाती है, इस वेबसाइट पे लगभग एक दिन पहले जो है या फिर 6 घंटे 8 घंटे पहले, मतलब पहले अपडेट कर दिया जाता है इस वेबसाइट पे, उसके बाद वीडियो आती है। तो अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए हर चीज़ का, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें, तो आपको जो है वेबसाइट पे विजिट करके देख लेना है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहले तो मैं ये भी बता दूं कि भाई जो एमसीक्यू वगैरह आ रहे हैं ना आपके इतिहास के अंदर से, वो बहुत ही प्यारे प्यारे आएंगे और बहुत ही मुश्किल मुश्किल आएंगे। साफ स्पष्ट बात है, आज तक का पेपर का रिकॉर्ड है, कभी भी पेपर में आपके इतिहास में एमसीक्यू आसान नहीं आए हैं। वो अलग बात है कि आपने सारा ही पढ़ रखा है, फिर तो सारे ही आसान है। लेकिन अगर नहीं पढ़ रखा है, ठीक ठाक ही पढ़ रखा है, तो थोड़े मुश्किल आपको एमसीक्यू लग सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन के ऊपर लिख रखा है ओएस, पीछे लिखा हुआ मिलेगा ऐसे ओएस करके। तो ओएस का मतलब है आउट ऑफ सिलेबस। आपका चैप्टर नंबर 4, 8, 9, ये 3 पार्ट है जो कि सिलेबस से बाहर है इस ईयर 2023 के लिए। ठीक है, तो इनमें से जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले, उन पे मैंने लिखा है ओएस, यानी कि वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपको याद नहीं करने हैं, बाकी क्वेश्चंस याद करने हैं। ठीक है, समझ गए चीज़ें। हाँ, एक आध क्वेश्चन जो है हो सकता है मैंने छोड़ दिया हो और इन्हीं चैप्टर्स में से हो, क्योंकि मैंने राउंड राउंड आइडिया करके निकाल के अलग करे है बस वो। ठीक है, अगर आपके स्कूल ने पूरा पढ़ा दिया, पूरी किताब पढ़ा दिया, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, फिर ओएस से कुछ लेना देना आपका नहीं है। ठीक है, वैसे बोल तो रहे हैं बोर्ड में कि भैया ऐसे नहीं आएगा पेपर आपके स्कूल में भी, क्योंकि इस बोर्ड की साइड से बन के आता है ना। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि वो सिलेबस की इज्जत ना करे। सिलेबस के अंदर भी 3 चैप्टर हटा रखे हैं, पेपर पैटर्न में भी बता रखा है कि 3 चैप्टर नहीं आएंगे। हाँ, पेपर पैटर्न वाली वीडियो भी देख लेना प्लेलिस्ट से, उससे आपको पता लग जाएगा कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। वो हेल्प मिलेगी, उसको एडिशनल फायदा मिलेगा, आप मेन मेन चैप्टर ताकि याद कर पाओ। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन आंसर करके ट्राई मारनी है। अगर तुमने 50% आंसर कर दिए, मतलब आपकी हिस्ट्री ठीक ठाक हो रखी है, और अगर उससे कम कर पा रहे हो, तो भाई थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। इनको जो क्वेश्चन है इनको तो कम से कम याद कर लेना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1688, 1776, 1789, 1803। कब हुई थी? 1789 में। इंग्लैंड में पहली बार यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1605, 1707, 1802, 1825। कब चलाई गई? 1825 में चलाई गई थी। उजरा गांव नामक कविता का कवि कौन है? रूसो, ओलिवर गोल्डस्मिथ, शेक्सपियर, कालिदास। तो कौन है उजरा गांव का? यह है ओलिवर गोल्डस्मिथ। बैंक ऑफ इंग्लैंड, इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1694, 1707, 1779 और 1805। तो कब हुई थी? 1694 में। कताई मशीन वाला हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, एग्जाम में कई बार आ रहा, मतलब ऐसे क्वेश्चन भाई, ऐसे चैप्टर इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस निकाल दिए जिनमें से क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ करते थे। अब मुझे नहीं पता क्या सोच के निकाले इन्होंने, बढ़िया चैप्टर थे यार ये वाले भी। क्रॉम्पटन, ये जो है आंसर दिखा दूंगा मैं आपको सारों के, भले ही आप जो है मतलब पढ़ा पढ़ा नहीं रहे हो भले ही, लेकिन हाँ मैं आंसर दिखा दूंगा ताकि अगर हो भी सके, क्योंकि मूड होता नहीं है वैसे तो सिलेबस से बाहर देना नहीं चाहिए इनको। अगर दे भी देते हैं थोड़ा पढ़ सकते हो आप। ठीक है, वो आपके ऊपर है पूरा। फिर सेटलर जो शब्द है ये दक्षिण अफ्रीका में किसके लिए इस्तेमाल होता है? डच, ब्रिटिश, भारतीय, अमेरिकन। तो किसके लिए करते थे? डच लोगों के लिए करते थे। ये हमारा जो है आउट ऑफ सिलेबस है अमेरिका वाला, तो 1776 आंसर है इसका। अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1803, 39, 1857, 1865। तो कब हुआ था? 1865 में। किस देश ने 1934 में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया था? चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान। तो किसने किया था? अमेरिका ने। इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ? ये जो है रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था यार, ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यही है, सेम सेम ही सेंस वाला है, मतलब यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है ना 1934 में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये भी यही है इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन। री पता नहीं कहाँ चला गया इसका, बट 1934 ही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, मैं इसको अपडेट कर दूंगा, रीऑर्गेनाइजेशन था ये, मेरे को पक्का ध्यान है इसका।
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है, मतलब क्या है, राजधानी का नाम बताओ भाई, पता होगा इसका तो कई बार पूछा है इन्होंने एग्जाम में ये। सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, टोक्यो, तो क्या है कैनबरा। अब जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यानी कैनबरा कब बनाई गई, 1880, 1899, 1903, 1911, तो कब बनी थी, 1911 में बनी थी। एंड्रू जैक्सन किस देश के राष्ट्रपति थे, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिका, तो कहाँ के थे, अमेरिका के। जूडिथ राइट किस देश की लेखिका थी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, तो कहाँ की थी, ऑस्ट्रेलिया। पर्ल नदी, ये नदी है किस देश में है, चीन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, तो कहाँ पर है ये, चीन में। डिमसम किस देश का प्रसिद्ध व्यंजन है, इंग्लैंड, श्रीलंका, चीन, जापान, तो कहाँ का है ये, चीन का है। चाइनीज ही नाम लग रहा है ना, फिर पढ़ने से भी पता लग रहा है चाइनीज नाम है डिमसम। जापान की बुनियादी फसल क्या है, गेहूं, चावल, चना, सरसों, मतलब कि सबसे ज्यादा क्या उगाते हैं वहां पे लोग, चावल उगाते हैं। मित्सुबिशी किस देश की कंपनी है, जापान, चीन, अमेरिका, कनाडा, तो कहाँ की है, जापानीज कंपनी है ये। जापानी संसद को कहा जाता है, क्या कहते हैं हम, कांग्रेस, मजलिस, डाइट, आम सभा, तो क्या कहते हैं उसको, डाइट कहते हैं। खाने पीने के शौकीन कुछ ज्यादा ही है, अपनी संसद का नाम ही डाइट रख लिया इन्होंने, मतलब ये वाली डाइट है ये, DIET, डाइट वाली डाइट। म्यूल का आविष्कार किसने किया था, सैम्यूल क्रॉम्पटन, जॉन के, जेम्स हारग्रीव्स, रिचर्ड आर्कराइट, तो किसने करा था, सैमुएल क्रॉम्पटन ने। सड़क निर्माता, ये हमारा जो है आउट ऑफ सिलेबस है, आंसर भी मुझे इसका नहीं पता है, तो अगर आपको पता है किसी को तो बता देना। अब अगला जो क्वेश्चन है वो अभी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, जुड़वा अधिनियम नाम से है ये, 1795। पीटर लू नरसंहार, ये काफ़ी काम का पर्सन था, लेकिन ये भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, अगस्त 1819 में। पीटर लू का नरसंहार कौन से देश में हुआ था, ये भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, जो कि है इंग्लैंड में। सैफटिक प्रसाद वाला हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, जो कि है लंदन में। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारे आगे सिलेबस वाले क्वेश्चन मैंने सारे लिख दिए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भैया आउट ऑफ सिलेबस देंगे, फिर बोलेंगे कि सर आपने सारे नहीं बताए, हम सारे भी पढ़ लेते, 5-7 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा थे ही, तो इसलिए मैंने सारे लिख दिए हैं, और साथ में लिख दिया है कि भैया ये आउट ऑफ सिलेबस है। बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ना हो पढ़ो, आना तो नहीं चाहिए पेपर में इसमें से। कनाडा इंडियंस एक्ट ये कब पास हुआ था, 1717, 1749, 1856, 1876, कब पास हुआ, 1876 में। महान दार्शनिक जो कि थे कार्ल मार्क्स किस देश के रहने वाले थे, फ्रांस, रूस, जापान, जर्मनी, कहाँ के थे, जापान के, सॉरी जर्मनी के थे, जापान के बोल दिया यार, मुंह से निकल गया, जर्मनी के थे, ठीक है। कार्ल मार्क्स एक क्या थे, वो चिकित्सक थे, वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री थे, दार्शनिक थे, तो क्या थे वो, दार्शनिक थे। वैसे तो उसको जो है कई जगह पे अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं, बट ज्यादातर जगह पे दार्शनिक ही बताया जा रहा है उसको। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय समायाचना दिवस कब मनाया जाता है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, समायाचना दिवस वाला, कि सोरी डे, सोरी डे होता है ना, सोरी माफी वाला सोरी, तो सोरी डे, ये सोरी डे कब मनाते हैं वही हमसे पूछा जा रहा है। तो 5 मार्च को, 26 मई को, 20 अगस्त को, 19 नवंबर को, तो कब मनाते हैं, 26 मई को मनाया जाता है। आयरलैंड किस देश का उपनिवेश था, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, तो कहाँ का था ये, इंग्लैंड का। देखो जब भी उपनिवेश बने थे ना, सबसे ज्यादा उपनिवेश किसने हड़पे थे, इंग्लैंड वालों ने हड़पे थे। नाइतो कोनन किस देश के रहने वाले थे, चीन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ के थे वो, जापान के। एदो किस शहर का पुराना नाम है, पेरिस, टोक्यो, सिडनी, लंदन, तो कहाँ का है, टोक्यो, जापान के अंदर। जापान की पहली रेल लाइन कब बिछाई गई थी, 1707 से 9 में, 1763 से 65 के बीच, 30 से 32, 70 से 72, तो कब बना बिछाई गई थी वो, 1870 से 72, और 72 में इसका उद्घाटन भी किया गया था। अगर उद्घाटन पूछ लेना तो 72 या 73, अगर 73 मिले 73, तो इसके लमसम के आसपास में ही उद्घाटन किया गया था। अब गूगल वालों में मुझे पक्का भरोसा नहीं है, बट जो भी है ठीक ठाक है भाई, ठीक है। तो मिड में बता रहे थे वो, मिड 72 के आसपास में शायद से, कि हम जो है इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन तभी तो होगा जब बिछ चुकी होगी वो, है ना, तो 70-72 में बिछा दी, उसके बाद उसका उद्घाटन किया, बाकी ईयर्स इसके आसपास भी नहीं है। प्रथम अफीम युद्ध कब लड़ा गया था, 1803 से 5, 39, 56, 76, तो कब था, 1839 से 42 के बीच में। किसे आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है, कांग युएचू, लियांग किचाऊ, सन यातसेन, चियांग काई, रोक, तो किसको माना जाता है, सन यात सेन को माना जाता है, ठीक है ना।
चलो, जापान की में पहला रेडियो स्टेशन कब खुला? 1855 में, 1885 में, 1915 में, 1925 में। तो कब खुला था? ये खुला था हमारा 1925 के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, गिलगेमिस, ये जो है, ये नाम जो हम सुन रहे हैं, ये क्या है? एक कविता है, कहानी है, महाकाव्य है, उपन्यास है? तो क्या है ये एक कविता है। ये शायद मेसोपोटामिया जो है ना, उसकी सभ्यता से संबंधित है ये कुछ। सोवे की गुफा, ये कहाँ स्थित है? फ्रांस, स्पेन, अफ्रीका, अमेरिका? तो ये स्थित कहाँ पे है? फ्रांस के अंदर। पैगंबर मोहम्मद, ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये उपरोक्त सभी है वैसे, इसका कुरान, हदीस, सुन्नत वाले सारे नामों से इसको जाना जाता है। तैमूर का शासनकाल कब से कब तक था? 1320 से 90 तक, 47 से 88 तक, 70 से 1405 तक, 1355 से 1409 तक। तो कब से कब तक था? सी ऑप्शन है हमारा 1370 से 1405 तक। ड्रेसल 20, ये जो नाम हम सुन रहे हैं, ये क्या चीज है? कंटेनर है, एक सिक्का है, पेड़ है, संगीत है? तो क्या है? ये एक कंटेनर है। और ये पता नहीं भाई, ये सिंगल 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन इनमें से, और जो 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चंस है वो कभी कभी एमसीक्यू में पूछे गए हैं। दोनों बात एक जैसी है, तो दोनों कर लोगे तो चांसेस ज्यादा हो जाएंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको अजीब से ना लगे। रोम का पहला सम्राट कौन था? सबको ये पता होगा ये तो, रोम का सम्राट जूलियस सीजर, ट्राजन, टाइबेरियस, अगस्टस। तो कौन था? अगस्टस था। पेरिस में अकादमी ऑफ साइंस की स्थापना कब हुई थी? 1663 में, 73 में, 1683 में, 93 में? तो कब हुई थी? पता नहीं मुझे, कमेंट आपको करके बताना है इसका आंसर, क्योंकि मिला नहीं भाई, जब मिलेगा नहीं ऑथेंटिक आंसर। मुझे अब पता लग गया कि गूगल वाले उल्टा सीधा चेप दे रहे मेरे को, और उस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं अभी कर ही नहीं रहा। वो आपको ही बताना, फिर आप बोलते हो कि सर आपने गलत आंसर बता दिया। मैंने बुक से ही कर लिए सारे आंसर, बाकी जो नहीं मिला 2-3 क्वेश्चन थे जिनके आंसर मुझे नहीं मिले, तो वो आपको बता देने हैं, ठीक है। कैथोलिक चर्च का मुखिया कौन होता था? पोप, पादरी, कृषक, राजा? तो कौन होता था? पोप होता था। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ये तो याद ही होगा, अब कई बार पूछा भी जा चुका है वैसे। चीन, जापान, रूस, अमेरिका? तो किसको कहते हैं? जापान को। चीन में बक्सर विद्रोह हुआ था, कब हुआ था ये? 1890 में, 95 में, 1900 में, 1910 में? तो इसका भी मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। बक्सर विद्रोह देख लेना आप में, देखो ये जो क्वेश्चंस आपको ब्लैंक दिख रहे हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट ने इनका आंसर दिया, भाई पहली बात सही आंसर बताना है, और अगर सही आंसर आप बताते हो, जो भी बताते हो, अब उसको जो है इनके हिसाब से अपडेट कर दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। कहीं आप सोचो कि बाकी स्टूडेंट सोचे कि सर आपने बताया ही नहीं आंसर, तो अगर कोई स्टूडेंट आके मेरे को कमेंट करेगा, आंसर बताएगा, तो उसके बाद में वेबसाइट पे मैं आंसर्स को अपडेट कर दूंगा, तो ताकि आप प्रैक्टिस कर लेना, एक बार जाके देख लेना, अपडेटेड मिलेंगे, ठीक है ये चीज़ें। ऑस्ट्रोलिपिथिक्स किन 2 शब्दों के मेल से बना है? लेनिन और अंग्रेजी, ग्रीक और संस्कृत, फ्रेंच और जर्मन, लैटिन और ग्रीक? तो कौन से वाला आंसर है हमारा? लैटिन और ग्रीक, इन शब्दों के से मिलके बना हुआ है। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, निएंडरथल, होमो हैबिलियस? तो क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है और सी ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बी या डी में से है, मुझे चांस इसके ज़्यादा लग रहे हैं, होमो सैपियंस। अब आप बोलोगे सर 2-2 बार सैपियन कौन लिखता है? अब पेपर वालों ने लिख दिया भाई, वैसे होमो सैपियन इतना ही नाम होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 2 बार लिख दिया इसको, होमो सैपियन को। अब जो भी है, तो होमो सैपियंस है या फिर होमो हैबिलिस, मुझे चांस इसके ज़्यादा लगे थे पढ़ने पे। मतलब मैंने स्पीड में पढ़ा था यार, स्पीड में पढ़ने में आपको भी पता है इतना टाइम नहीं होता ना कि एक एक पर्सन को डिटेल में ढूंढूं मैं, क्योंकि किताब में इजीली मिला नहीं, तो मैंने आपके ऊपर अवॉइड कर दिया कि आप कर सकते हो ये आंसर, ठीक है। चंगे, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है वैसे, ध्यान रखना, होमोसैपियन के बारे में बताओ, होमो हैबिलिस के बारे में, इनको पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से। चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? तैमुजीन, मांचू, तातार, कगान? तो क्या नाम था चंगेज खां का? तैमुजीन। किस वर्ष रोमन साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी देश भागों में विभक्त हुआ था, मतलब बट गया था? 285, 518, 565, 395? तो कब बट गया था वो? 395 में। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें सोच रहे होंगे कि इसमें ये 285 आएगा। देखो 286 के टाइम पे, 286 ईस्वी में ये डिसाइड किया गया था कि रोमन साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांट दिया जाए, लेकिन बटा नहीं था, बांट दिया जाए ये डिसाइड कर रहे थे। बटने में उसको 395 ईस्वी तक आ गए, 395 में फाइनली उसको बांट दिया गया, विभक्त कर दिया गया। तो ये हमसे वही तो पूछ रहे कब हुआ था एग्जैक्ट, वो बताना हमको, तो 395 में, ठीक है।
दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कब हुआ? 1280, 1320, 1380, 1420। तो कब हुआ था? 1380 में हुआ था। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, उससे पहले आप सोच रहे हो दिशा का नहीं पता था। अरे ऐसा नहीं था, एक मैग्नेटिक चुंबक वाला जो दिशा सूचक यंत्र था ना, वो बनाया गया था उस टाइम पे। उससे पहले देसी जुगाड़ थे, है ना, देसी जुगाड़ से काम चल रहा था। बाद में ये बनाया था 1380 में। 13वीं से 14वीं शताब्दी में स्थापित विश्व का सबसे महत्वपूर्ण खानाबदोश साम्राज्य किसका है? मंगोल का, हुन का, हुआंगडी का, गोवांग का। तो किसका है ये? मंगोल का। मार्को पोलो, ये जो बंदा है काफी फेमस है, तो ये जो है किस देश का निवासी था? फ्रांस का, इटली का, रूस का, अमेरिका का। तो किस देश का था ये था इटली का। और ये काफी मतलब ये जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराए हैं, इनको तो कम से कम तुमको याद करना है अच्छे से, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चन अब भी मैं ये श्योरिटी नहीं कह सकता भाई सारे क्वेश्चन तुम्हें जो है एमसीक्यू वाले इसमें से मिलेंगे, बट हाँ कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपका पेपर में बड़े ही अजीब से क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो किताब में भी नहीं मिले मुझे, तो क्या ही बोलूं भाई उन आंसरों को तो मैं, ना। बट हाँ जो भी है कहीं ना कहीं दबा रखे होंगे उन्होंने, किताब में छिपा के बना रखे होंगे कहीं पे। बट जो भी है, मैंने जितने मेरे से हो पाया मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर सही देने की कोशिश करी है आपको, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। इनको तो पढ़ना है। एडिशनल का मैं कुछ नहीं कह सकता कि एडिशनल क्वेश्चन कैसे देंगे वो, क्योंकि हर बार पेपर में एमसीक्यू मुश्किल आ रहे हैं, मतलब काफ़ी मुश्किल है एमसीक्यू इनको अटेम्प्ट करना। अगर आपने इतने एमसीक्यूज में से 50% जो करने थे सिलेबस में थे, 50% कर लिए होंगे तो आपने पढ़ रखा है ठीक ठाक। उससे कम है तो भाई थोड़ा पढ़ने की आपको ज़रूरत है। तो बाकी रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह भी आप कर सकते हो, अगर आपकी मर्जी हो तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। बट ये जरूर याद कर लेना जो प्रोवाइड कराया है इनमें से क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलो आई होप समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी देख लेना, उसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन है बढ़िया वाले, वो इजी क्वेश्चन आते हैं, वो मुश्किल नहीं आते, एमसीक्यू ही मुश्किल आते हैं। बस दिक्कत ये एमसीक्यू बहुत आते हैं आपके पेपर में, बस वही एक बड़ा इशू है। चलो फिर भी पढ़ लेना अच्छे से इनको तो कम से कम। आई होप समझ में आ गई सारी चीज़ें। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।